प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नई सृष्टि के इस कार्यक्रम में सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत करते हुए स्पिरिचुअल रिवाइवल की सीरीज 2 के पार्ट 4 में आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से संबंधित बातों को परमेश्वर के वचन में जाकर के देखेंगे और सीखेंगे, क्योंकि इस सीरीज में हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो परमेश्वर ने हम लोगों को आशीषें दी हैं, उस नाम के महत्व और उसके नाम के भेदों को समझने के प्रयत्न में हम लोग परमेश्वर के वचनों से देखते हैं। और इस सीरीज का जो मुख्य वचन है वो हमें प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय के 6वें पद और उसी 3 अध्याय के 16 पद में पढ़ने को मिलता है, जहाँ पे कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और ये सबसे पहली चमत्कारी चंगाई थी जो पतरस के जीवन के द्वारा हम लोग इस प्रेरितों के काम की पुस्तक में पढ़ते हैं। ऐसे अद्भुत और सामर्थी काम जो हैं वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह के अपनी सेवा में जो इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह ने रह के किया, उसमें हमें पढ़ने को और देखने को मिलता है। और यहाँ पे पेंतिकुस्त के बाद जो एक बहुत बड़ा रिवाइवल इस संसार में आया, जिस रिवाइवल में प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रगटीकरण हो गया और इस यीशु के नाम के महत्व को रिवील करने वाला पवित्र आत्मा था, क्योंकि पेंतिकुस्त के दिन 120 लोग परमेश्वर की पवित्र आत्मा से बैप्टाइज्ड हो गए थे। दे वर ऑल फिल्ड विद द होली स्पिरिट। और इस प्रकार से उन्होंने पवित्र आत्मा के दान को पा लिया था। पिछले भागों में भी हम लोग ने इन बातों को देखा कि जब पतरस पवित्र आत्मा से भर के प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बताने लगे, तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के उस नाम के भेद की शुरुआत की और उन्होंने बहुत सफाई से उन गैर विश्वासी यहूदियों को बताया कि देखो, उद्धार या मुक्ति तो प्रभु यीशु मसीह के नाम के ही द्वारा मिलेगी। इस प्रकार से ये स्टैब्लिश हो चुका था कि मनुष्य जाति के लिए पापों से मुक्ति पाने का एकमात्र मार्ग है, एकमात्र नाम के द्वारा, जो नाम यीशु मसीह का नाम है। तो आज इस बात की चुनौती हर एक विश्वासियों के पास है कि इस यीशु मसीह के नाम में जो उद्धार छिपा हुआ है, इस उद्धार के सुसमाचार को हमें हर एक को दूसरों को बताना है। और जो भी प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेगा, वो निश्चय ही उद्धार, मुक्ति, नया जन्म और अनंत जीवन को पाएगा। जैसा कि पिछले भाग में भी हम लोग ने बातचीत की कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए उद्धार के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उद्धार पाए हुए विश्वासियों के एक मसीही जीवन में प्रभु यीशु मसीह का नाम किस प्रकार से उन्हें जीवंत बनाता है, इस बात को हम लोग इस चौथे पार्ट में भी अध्ययन करके देखेंगे, जिसकी की चर्चा संत पतरस 3 अध्याय के 16 पद में इस बात को कह के बता रहे हैं। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, और उसी के नाम ने, यानी कि यीशु मसीह नासरी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, यानी कि आज हमारा और आपका विश्वास जो है वो यीशु के नाम पर तब हो पाएगा जब हम यीशु मसीह के नाम के भेदों को, उसके कारणों को समझेंगे। और यही संत पतरस कह रहे हैं कि उसी यीशु के नाम से, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो, सामर्थ दी है। इसी के आगे वो कहते हैं, उसी विश्वास ने। और यहाँ पे संत पतरस यीशु मसीह के नाम पर हमारे और आपके विश्वास से संबंधित बातों को बता रहे हैं। उनका कहना है, उसी विश्वास ने, देयर इज पावर इन फेथ। फेथ इज ए स्पिरिचुअल फोर्स। विश्वास एक आत्मिक बल है जो परमेश्वर की ओर से आता है। और वचन ये कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। उद्धार के बाद एक विश्वासी के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, इस बात को संत पतरस कहते हैं कि उसी विश्वास ने, किस विश्वास ने, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम के सुनने के द्वारा हमारी आत्मा में आया है, इस विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम
सबके सामने बिल्कुल भला और चंगा देखते हो। इस प्रकार से जो यहाँ पे चमत्कारी चंगाई को हम देख रहे हैं, उस बात को संत पतरस इस प्रकार से बताते हैं कि जो विश्वास हमने पाया है, इस विश्वास ने इस मनुष्य को भला और चंगा कर दिया है जो तुम देख रहे हो। इस प्रकार से प्रेरितों के काम में जो लोग परमेश्वर की महिमा को देख रहे थे, परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति करने लगे थे, उसका धन्यवाद करने लगे थे कि जिसने इतना बड़ा चमत्कार उनके बीच में किया, जिसकी की शुरुआत उस पेंतिकुस्त के दिन हो गई, जिस दिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा का एडवेंट इस पृथ्वी पर हो गया, और जिस पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के जीवनों को ऐसा इस्तेमाल किया कि हम ऐसे बड़े चमत्कारों को देखते हैं, जो कि ना केवल पहली मंडली में हुई थी, हाँ पहली मंडली में तो इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन इस अनुग्रह के समय के अंतिम युग में अब परमेश्वर का आत्मा और भी ऐसे अद्भुत और सामर्थ्य के कामों को करने जा रहा है, जिससे कि अंधकार के कामों का नाश हो और प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया जो है वो एक तेजस्वी कलीसिया बन जाए, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह अपनी मंडली को, अपनी कलीसिया को इस पृथ्वी पर से उठा ले। आज चंद कुछ पदों में हम लोग ये देखेंगे कि आखिर इस प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की सामर्थ किस प्रकार से काम करती है और क्यों काम करती है। और इसको समझने में हमें इस बात का भी ध्यान होना चाहिए कि जब प्रभु यीशु मसीह ने मौत को हरा करके मृत्यु के बाद तीसरे दिन जी उठे, तब उन्होंने अपने चेलों के सामने अपने आप को प्रकट किया और इस बात का भेद खोल दिया उनके सामने, ये कह करके कि देखो सारी आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार अब मेरे पास है, क्योंकि इसी अधिकार का संबंध जो है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से जुड़ा है। और हर एक अधिकार की जो दिया जाता है, उसके कार्य करने की क्षमता, उसके पीछे जो सामर्थ होती है, उस पे निर्भर करता है। जिस बात की सच्चाई को प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही सफाई से अपने चेलों के सामने उनके द्वारा हमारे और आपके लिए खोल दिया है, प्रकट कर दिया है। इस बात को समझना है कि सारी पावर जो है वो परमेश्वर की है, पावर बिलोंग्स टू गॉड। लेकिन क्रिएशन के समय परमेश्वर ने अपनी उस पावर को इस्तेमाल करने का अधिकार जो है वो आदम को दे दिया था कि जैसा भी आदम इस पृथ्वी पर बोले या करे वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि करने वाला आदम नहीं, लेकिन उस आदम को दिया गया अधिकार जो उसे परमेश्वर की ओर से मिला था। और उत्पत्ति की पुस्तक में हम लोग सब इस बात को जानते हैं, और हमें जानना और समझना भी चाहिए कि उस परमेश्वर के द्वारा दिए गए अधिकार को जो आदम को दिया गया था, जिससे वो इस पृथ्वी की रक्षा करता, इसमें फूलता फलता और इसमें फैल जाता, इस पृथ्वी को वो बागे अदन जैसा सुंदर बना देता, इन सारे कार्यों के लिए जो सामर्थ काम कर रही थी वो परमेश्वर की थी। लेकिन उस सामर्थ को इस्तेमाल करने का अधिकार परमेश्वर ने आदम को दिया था, और आदम ने इस अधिकार को परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के द्वारा अपने जीवन से गंवा दिया। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम के उस अधिकार को, उस सामर्थ को समझना चाह रहे हैं कि आखिर ये नाम में इतनी बड़ी सामर्थ कैसे है कि पतरस ने यीशु के नाम से उस जन्म के लंगड़े से बोला कि यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर, और वो जन्म का लंगड़ा चलने लगा। पतरस के द्वारा या किसी मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकता था, इसके पीछे कोई ना कोई आत्मिक शक्ति काम कर रही थी, एक आत्मा का प्रभाव था, और वो है परमेश्वर की सामर्थ जो मनुष्य को दी गई थी, अधिकृत की गई थी आदम को, जिसे शैतान ने अपने वश में ले लिया था, उसे चुरा लिया था। उसी अधिकार को फिर से रिस्टोर करके मानव जाति को देने के लिए परमेश्वर को मनुष्य का रूप धारण करके यीशु नाम रख करके इस संसार में आना पड़ा। इसीलिए हम लोग यीशु मसीह को अंतिम आदम कहते हैं। पहले आदम के द्वारा पाप और मृत्यु ने संसार में प्रवेश किया, और उस अधिकार को जो परमेश्वर ने उस आदम को दिया था उसने गंवा दिया था, और वो अधिकार शैतान के पास चला गया था। लेकिन परमेश्वर ने अपनी विजडम में इस संसार में अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को
मनुष्य के रूप में भेजा, जिसने उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा उस मार्ग को चुना और वहां पे गया जहां पे ये शैतान उस आदम के अधिकार को लिए बैठा था और इस वातावरण के ऊपर और यहाँ की पृथ्वी के ऊपर अपना नियंत्रण करता था, इसे अपने वश में कर लिया था। और पाप के जहर के द्वारा वो हर एक मानव जाति को अपने चंगुल में फंसा रखा था। हर एक मनुष्य जो है वो पाप के दासत्व में फंसा हुआ था। पाप का जो है बंधन हर एक मनुष्य के जीवन में है। इसीलिए संत पौलुस ने कहा कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए। द ग्लोरी ऑफ गॉड डिपार्टेड फ्रॉम एडम। और महिमा के जाते ही आदम ने अपने उस अधिकार को जो परमेश्वर से मिला था, उसने इस अधिकार को गंवा दिया और शैतान ने इस अधिकार को अपने कब्जे में कर लिया था। आखिर ये यीशु के नाम में इतना बड़ा अधिकार कैसे परमेश्वर ने ट्रांसफर कर लिया, इस बात को हमें समझना है। और इसलिए हम सब जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उस मृत्यु के बंधन को तोड़ दिया, जहां पर जा करके उसने शैतान से उस अधिकार को जो आदम को दिया गया था वापस छीना है, और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ करके और अपने चेलों से इस प्रकार से मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय के 16 पदों से आगे पढ़ के हम लोग देखते हैं। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने बताया था। उन्होंने यीशु के दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। और तब ये बहुत ही की पॉइंट है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक रहस्य के रूप में खोल दिया। वो 18 पद में हमें पढ़ने को मिलता है, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ये आखिर किस स्वर्ग की बात कर रहा है प्रभु यीशु मसीह? वो स्वर्ग नहीं है जहां पे उसका निवास स्थान है, वो तो थर्ड हेवन है। वो पहला और दूसरा आकाश जिसका प्रभाव इस पृथ्वी पर पड़ता है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले मनुष्यों के ऊपर पड़ता है। इसी पहले और दूसरे आकाश से जो शैतान और उसके साथ फरिश्ते गिराए गए थे, वे भ्रमण करते थे। उनका स्थान वही था, क्योंकि स्वर्ग से उन्हें गिरा दिया गया था। और जब उन्होंने देखा कि परमेश्वर पृथ्वी को फिर से बना रहा है, तो वो पृथ्वी को अपने वश में लेने की कोशिश में लग गए थे। और इसी बात का रेफरेंस प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु उपरांत अपने चेलों से कह के बता रहे हैं कि भाई देखो, अब सारी आकाश का, जिस आकाश से अंधकार की शक्तियां मनुष्य को प्रभावित करती थी, उनको अपने वश में करती थी, पौलुस ने 6वें अध्याय के 10 पद से आगे बताया है कि अधिकारी, प्रधानता, हाकिम और आकाश में पाई जाने वाली ये अंधकार की शक्तियां हैं, जिसका कि प्रभाव मनुष्य जाति के जीवन पे बहुत ही ज्यादा पड़ता है। इसी शैतान के सारे आकाश में पाई जाने वाली शक्तियों के अधिकार को और इस पृथ्वी के अधिकार को शैतान से यीशु मसीह ने छीन लिया। और फिर वो कहता है 18 पद में, यीशु ने अपने चेलों के पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, अथॉरिटी मुझे दिया गया है। अब वो शैतान के पास नहीं है। कुछ समय तक तो उसने आदम से छीन लिया था डिसेप्शन के द्वारा, और उस अधिकार को अपने वश में रख करके वो पृथ्वी पर अपने नियंत्रण को किया करता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस के मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद उसी अधिकार को अपने वश में ले लिया, क्योंकि ये अधिकार ओरिजिनली तो उसी के द्वारा आदम को दिया गया था। ध्यान रखना है कि प्रभु यीशु मसीह का काम स्वर्ग के लिए नहीं, लेकिन इस पृथ्वी पर मनुष्य जाति को पाप और बंधन से छुड़ाने का था। और इस पाप और उसके प्रभाव के बंधन से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को उस अधिकार को भी वापस लेना था, जिस अधिकार को प्रभु यीशु मसीह ने शैतान से मृत्यु के बाद पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा छीन लिया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बहुत ही कॉन्फिडेंटली बताता है कि भाई देखो, सारी आकाश और पृथ्वी का अब सारा अधिकार मुझे दिया गया है, बट पावर बिलोंग्स टू हिम। और इसके आगे प्रभु यीशु मसीह ये भी बता रहे हैं कि इस अधिकार की आवश्यकता हमें नहीं है, कि अब मनुष्य जाति जो यीशु मसीह पर विश्वास करे कि अब इस अथॉरिटी का इस्तेमाल
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला हर एक शख्स इस्तेमाल करता है, ये जानते हुए कि अधिकार को देने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर अपने अधिकार को सही तरीके से मनुष्यों के जीवन में काम कराने के लिए उसे मनुष्य बनना पड़ा, और मनुष्य बनने के बाद जब उसने शैतान से आदम के दिए गए उस अधिकार को छीन करके वो वापस जी उठता है, तो अपने चेलों से यही प्रभु यीशु मसीह 18 पद में कह रहे हैं कि यीशु ने उनके पास आकर कहा, गुड न्यूज़ क्या है कि देखो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह के कहने के पीछे जो वचन काम कर रहा था वो डैनियल उसके 7वें अध्याय के 13 और 14 पद काम कर रहे थे। यूहन्ना उसका 3 अध्याय के 35 पद के अनुसार ये कार्य हो रहा था। इसी के साथ संत पौलुस ने जो प्रकाशन दिया मंडली का, इफिसियों की पत्री उसके 1 अध्याय के 20 और 22 पद उसकी बैकिंग कर रहे थे, जिनका प्रकाशन संत पौलुस को मिला। और फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय के 9 और 10 पद में भी इन प्रकाशनों को हम जाकर के बाद में समझेंगे, जिसकी की समझ चेलों को तब मिली जब वे सब पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा से भरे गए। यीशु मसीह के नाम के उस अथॉरिटी को समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। केवल अनंत जीवन से ही काम नहीं चलेगा। अनंत जीवन का मतलब है रिसीविंग ऑफ इटर्नल लाइफ। अनंत जीवन एक गिफ्ट है, और जिस व्यक्ति को ये अनंत जीवन का गिफ्ट मिल जाता है उसके लिए गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट का इंतजार होता है। परमेश्वर की इच्छा हर एक विश्वासी के लिए है कि उसे पवित्र आत्मा का दान भी मिले। He must receive the gift of the Holy Spirit, जिसे बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट कहते हैं, इनफिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट कहते हैं। पतरस भी इन सारी बातों के भेदों को तभी समझ पाए जब उन्हें पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला। यहाँ पे बहुत सफाई से यीशु मसीह के नाम के पीछे काम करने वाले अधिकार की सामर्थ का एक खुलासा यीशु मसीह कर रहा है, और यीशु मसीह अपने चेलों के द्वारा आज की समय की मंडली में हर एक विश्वासियों से यह बता रहा है कि यीशु के नाम के इस्तेमाल करने का भेद या उसके पीछे काम करने का अधिकार कहां से आता है। अधिकार यह स्वर्ग से परमेश्वर की सामर्थ को इस्तेमाल करने का दिया जाता है। हर समय हमारी ये मानसिकता होनी चाहिए कि पावर जो है वो परमेश्वर की है, लेकिन पावर को इस्तेमाल करने का अधिकार परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने आज के समय में अपनी मंडली को दे दिया है। इस अधिकार के प्रकाशन की जरूरत है, और इस प्रकाशन को देने का काम पवित्र आत्मा करता है। जिस प्रकाशन को पवित्र आत्मा ने जब पतरस के ऊपर खोला, तब वो जन्म के लंगड़े के सामने बोल्डली खड़े होकर के उसने कहा कि और तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन यीशु मसीह नासरत के नाम से उठ और चल फिर। इन सारे वचनों और उन भेद की बातों में हम लोग इस बात को समझ रहे हैं जो संत पतरस ने प्रेरितों के काम 3 अध्याय के 16 पद में कहा था, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, और उसी के नाम से, किसके नाम से? प्रभु यीशु नासरी के नाम से, उसी के नाम ने, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के नाम ने। और दूसरी चीज, उस विश्वास के द्वारा, विश्वास किसका है? जब हम पा लेते हैं तो वो विश्वास हमारा हो जाता है। विश्वास क्या है? विश्वास एक करेंसी के समान है जिसे हम परमेश्वर के खजाने से पा सकते हैं। ये एक खजाना है जिसका कि सोर्स स्वयं परमेश्वर है। ये करेंसी और कहीं नहीं, पृथ्वी पर नहीं, लेकिन केवल स्वर्ग से ही मनुष्य जाति के लिए उपलब्ध है। प्रभु यीशु मसीह में हम लोग इस करेंसीज को रिसीव कर सकते हैं। जितना ज़्यादा परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, उतना ज़्यादा विश्वास सुनने के द्वारा हमारी और आपकी आत्माओं में आएगा। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के वचनों के बारे में अध्ययन करेंगे, तो हमारा भी विश्वास प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आ जाएगा कि आखिर यीशु के नाम ने कैसे चंगा कर दिया। और उस विश्वास ने जो संत पतरस का था, जो यीशु मसीह के नाम पर था, वो विश्वास जो प्रभु यीशु के नाम पर था, यही संत पतरस कह रहे हैं। कोई दूसरी बात, तीसरी बात नहीं बता रहे हैं। सबसे पहली बात उन्होंने बताई, उसी के नाम ने, ये सामर्थ यीशु के नाम की थी जो उस मनुष्य के जीवन में प्रकट हुई। और इसी के साथ उस विश्वास ने
जो प्रभु यीशु के नाम के इस्तेमाल को कर रहा है, उसके नाम में सब कुछ है। यीशु के नाम में यीशु की पर्सनैलिटी है, उसका व्यक्तित्व है। लेकिन आज ज़रूरत उसकी भी है जो उस यीशु के नाम को इस्तेमाल करने जा रहा है। और यही संत पतरस कह रहे हैं, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो, सामर्थ दी है, उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया। तो एक तरफ तो प्रभु यीशु मसीह के नाम की सामर्थ, और जो व्यक्ति विशेष इस नाम का इस्तेमाल करना चाह रहा है, उसके जीवन का अपना विश्वास भी यीशु के नाम पे होना चाहिए, जो कि यीशु के नाम की सामर्थ को रिलीज करा सके। उस यीशु के नाम की चाबी के द्वारा पवित्र आत्मा के वरदान भी ऑपरेट होते हैं। और इन सब का संबंध जो है वो हमारे और आपके विश्वास से है। इसी के आगे हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय के 18 पद में भी पढ़ के देखेंगे, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच कहता हूं। यीशु मसीह कह रहे हैं अपने चेलों से, और विशेष करके लिए पतरस से कह रहे हैं, क्योंकि पतरस को प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन परमेश्वर पिता ने उस समय दिया था जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर अर्थली मिनिस्ट्री को कर रहे थे, पृथ्वी पर उन सारे कार्यों को कर रहे थे। अभी तक प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और उनका पुनरुत्थान नहीं हुआ था, उनका स्वर्गारोहण नहीं हुआ था। वो परमेश्वर स्वयं मनुष्य का पुत्र बन के इस पृथ्वी पर थे। और अपने चेलों से जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में पूछा, तब पतरस को परमेश्वर पिता ने यह प्रकाशन दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, अनॉइंटेड वन है, परमेश्वर है, तू ही अभिषिक्त है। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखो, इस प्रकाशन पे मैं अपनी मंडली बनाऊंगा, अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधलोक के जो अंधकार के फाटक हैं वो इस कलीसिया पे प्रबल नहीं हो सकते। दे कैन नॉट प्रिवेल ओवर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जब तक कि मंडली के सदस्य उन अंधकार के कार्यों को अपने जीवन के द्वारा खिड़की और दरवाजों को ना खोल दें, तब तक अधोलोक के फाटक मंडली के ऊपर प्रबल नहीं हो सकते। आज इस पृथ्वी पे जो सबसे बड़ी पावरफुल बॉडी है, दैट इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट एंड वी आर द पार्ट ऑफ हिज बॉडी। इस बात की सच्चाई को प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि इस प्रकाशन पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल ना होंगे। और फिर कहते हैं 18 पद में, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांध दोगे, चाबी से लॉक कर दोगे, वह स्वर्ग में बंध जाएगा। स्वर्ग का मतलब फर्स्ट एंड सेकंड हेवेंस, जहाँ पे से ये अंधकार की शक्तियाँ ऑपरेट करती थी, वहाँ के भी अधिकार को प्रभु यीशु मसीह ने उनसे ले करके अपनी मंडली को दे दिया है। हर एक विश्वास करने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा उन अंधकार की युक्तियों को, डेविल्स की स्कीम्स को पैरालाइज कर सकता है, बांध सकता है। जब हमें उस यीशु के नाम के भेद के बारे में पता चल जाएगा और वो विश्वास हमारे जीवन में आ जाएगा, तो हम और आप भी अंधकार की युक्तियों को पैरालाइज कर सकते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह ने आज मंडली के लिए भी कह रखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। वही फर्स्ट एंड सेकंड हेवेंस, जहां से ये अंधकार की शक्तियां काम करना चाहती हैं उनके जीवनों में, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा अपनी आत्मा का छुटकारा नहीं पाया। आज जो लोग प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की कथा को मूर्खता समझते हैं, उनके जीवनों के ऊपर इन अंधकार की शक्तियों का प्रभाव चलता है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि आज मंडली में भी विश्वासी इस बात के प्रकाशन को नहीं जानते हैं, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए उन अधिकारों को ना वो अपने जीवन पे लागू करते हैं, ना अपने परिवार पर, ना अपने सोसाइटी के जीवन में। क्योंकि ये बांधने और खोलने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने साथ नहीं रखा। जब वो स्वर्ग में जा रहे थे तो उन्होंने कहा, ये सारा अधिकार देखो, मैं चाबियां तुम्हें दिए जा रहा हूं, अब मैं एक दूसरी सेवकाई में जा रहा हूं, एक हाई प्रीस्ट मिनिस्ट्री में जा रहा हूं, जहां से मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। लेकिन इन अंधकार और विरोध की शक्तियों को, अधिकारी प्रधानता हाकिमों में, आकाश में पाई जाने वाली शक्तियों को लॉक करने का और परमेश्वर की आशीषों को खोलने की जो चाबी है, मैं अपने
उन विश्वासियों को जो मेरी मंडली में पाए जाते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह पर अपने जीवन के आधार को रखा है, जिन्होंने इस बात को माना है कि यीशु उनका उद्धारकर्ता मुक्तिदाता है, विश्वास करके जिन्होंने अनंत जीवन को पाया है, इस अधिकार को इस्तेमाल करने का अथॉरिटी हर एक के पास है। 19 पद में कहते हैं, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर के मांगे, कैसे एक मन होंगे? यीशु मसीह के नाम में होकर के एक मन होंगे। उस विश्वास से जो यीशु के नाम पे है, उससे हम लोग एक मन हो सकते हैं। कहता है कि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए, ओपन चेक दे दिया है प्रभु यीशु मसीह ने आज अपनी मंडली में पाए जाने वाले विश्वासियों के लिए, कि वो उसके नाम को और उस विश्वास को जो यीशु के नाम पर है, हम लोग अपने जीवन में, मंडली में परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल करने पाएं। फिर इसके आगे वो कहता है, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है, थर्ड हेवन, जहां पे परमेश्वर का सिंहासन है, उनके लिए हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, यीशु मसीह अपने नाम में रहता है। नाम मीन्स हिज पर्सनैलिटी। उसने स्वर्ग से पृथ्वी पर अपने नाम को इस्तेमाल करने का एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि जहां कहीं भी विश्वासी लोग यीशु के नाम में जमा होते हैं, वो अपने नाम में अपनी उपस्थिति को दर्ज करा देता है। और इसीलिए 20 पद में यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा हो, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत युक्तियों को बनाया और अपनी मंडली को इस अधिकार को दे दिया कि मंडली अपने अधिकार को जाने कि यीशु मसीह के नाम में क्या सामर्थ है, और उस विश्वास से जो एक विश्वासी यीशु मसीह के नाम पर करता है, ये दोनों चीज़ें जब एक हो जाती हैं, तो उसने कहा, जो कुछ भी मांगोगे वो पिता की ओर से तुम्हारे लिए हो जाएगा, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यदि आज आप प्रभु यीशु मसीह के इस भेद को नहीं समझे हैं, तो पवित्र आत्मा को मांगे, जो कि विश्वास के द्वारा हर एक विश्वासी के जीवन में आना चाहता है। आपको एक वही अनुभव देना चाहता है पवित्र आत्मा का, जो पेंतिकुस्त के दिन अपने 120 लोगों को दिया, कि जब वे सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए, तब वे सब अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे, और परमेश्वर के नाम की महिमा उनके जीवनों के द्वारा, उनके परछाइयों के द्वारा, उनके बोलने के द्वारा इस संसार में शुरू हो गया। और इस पृथ्वी तक, यहाँ तक आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के गवाह हो गए। इस रिले रेस को हम लोगों को यही नहीं छोड़ देना है, लेकिन आज अंत के समय में परमेश्वर चाहता है कि मंडली का हर एक विश्वासी पवित्र आत्मा से भर करके प्रभु यीशु मसीह के उस नाम के भेद को जाने, और अपने जीवन में विश्वास के द्वारा परमेश्वर के उन सारे कार्यों को करें जो अंत के समय के पोस्ट पेंडेमिक एंड टाइम रिवाइवल में परमेश्वर अपनी मंडलियों को हिला रहा है, और मंडली के विश्वासियों के द्वारा आज संसार को बचाएगा। और जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वो प्रभु यीशु मसीह की उस मंडली के साथ उठा लिया जाएगा, जिसे रैप्चर कहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से अपने तमाम मंडली में पाए जाने वाले विश्वासियों के लिए विनती प्रार्थना करते हैं। वी प्रे दैट दे मे रिसीव द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट, दे मे बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के उस भरे जाने के अनुभव को हर एक विश्वासी पाए, और पवित्र आत्मा के प्रकाशन, पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा अंत के समय की बेदारी में हर एक शिरकत करने पाए। यीशु मसीह के नाम से हर एक अंधकार विरोध की शक्तियों के प्रभाव को जो इनके मनों के ऊपर कब्जा करता है, हम यीशु के नाम से उन्हें कैंसिल, रिजेक्ट करते हैं, और पवित्र आत्मा के प्रकाशन को हर एक के जीवन में यीशु नासरी के नाम से बोलते हैं। यीशु के नाम से आपके जीवन में छुटकारा हो, और पूरा छुटकारा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा और आदर में इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर से मांगते हैं। आमीन।